हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नए नए भर्ती अपडेट, साथ में कुछ भर्ती के सिलेबस का विश्लेषण और इसी तरह के अपडेट के साथ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड के एजुकेशन डिपार्टमेंट की दो महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में अपडेट, जो है एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती और दूसरी है उत्तराखंड LT भर्ती। साथ में मैं आपको बताने जाऊंगा आज कि महिला सशक्तिकरण विभाग में जो है उत्तराखंड में बहुत सारे पदों की भर्ती आने वाली है। तो इस पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप नई नई अपडेट से खुद को भी अपडेट रख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, देखिए, पहले बात करते हैं महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर 5,000 पदों पर भर्ती की। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी ने कहा है कि प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायकों के 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। यानी प्रदेश में जो है वो 5,000 से अधिक पद आएंगे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने 5,115 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर समायोजित होने का समायोजन पत्र देते हुए इसकी घोषणा की है। जो आपके पास सहायक आंगनबाड़ी में जो सहायिका होती हैं, उन पदों पर भर्ती आनी है। तो उसमें क्या हुआ है कि जो पहले थी उनको क्या कर दिया गया है, समायोजन कर दिया गया है, प्रमोशन उनको दे दिया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर हुआ समायोजन। तो समायोजन करने के पश्चात पद जो रिक्त रह गए हैं उनमें जो है आंगनबाड़ी की सहायिका के लिए 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो कार्यक्रम चला था उसके अंतर्गत रेखा आर्य जो है महिला सशक्तिकरण विकास बाल विकास मंत्री है, उन्होंने यह घोषणा की है कि सरकार जो है अब क्या करेगी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली आंगनवाड़ी के सहायिका के पदों की भर्ती करेगी। तो एक अच्छी बात स्थानीय महिलाओं के लिए या स्थानीय लड़कियों के लिए वहाँ जो है आंगनबाड़ी सहायिका बन सकती है। तो इसमें क्या होगा, देखिए, सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया है। ये तो सबको पता ही है। इस तरह से उन्होंने अपने कामों को गिनाया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आंगनबाड़ी में सहायिका के 5,000 से अधिक पद आने वाले हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की एक और भर्ती, जो है बेसिक शिक्षा भर्ती। बेसिक शिक्षा भर्ती मीन्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अब जो ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, ये भी काफ़ी टाइम से जो है विवादों में चल रही है। इसका जो विवाद है, कुछ विवाद DLED वालों का है, कुछ विवाद B.Ed वालों का है। तो अब क्या है, देखो, सोमवार को कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। इसमें क्या चेंज होने वाला है, देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा नियमावली 2024 में बदलाव के बाद अब बेसिक शिक्षा की सेवा नियमावली में बदलाव होने जा रहा है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आ सकता है। विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इसमें बदलाव कर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को शुरू कर दिया जाए। तो प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों की भर्ती है उसको आचार संहिता से पहले शुरू करने की बात चल रही है। और इसके भी नियमावली में क्या हो रहा है, संशोधन होना है, जिसके लिए जो सोमवार को कैबिनेट बैठक होगी। सोमवार को उत्तराखंड में धामी की कैबिनेट बैठक है और इस कैबिनेट बैठक में डिसाइड होगा कि इसकी नियमावली लास्ट फाइनल क्या होगी। जैसे पिछली बार LT की नियमावली संशोधित करके आयोग को भेज दी गई थी, तो इसी तरह से इस बार जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली में संशोधन होना है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नियमावली से भर्ती के लिए B.Ed की अर्हता को हटाया जाएगा। तो इससे क्या कर दिया जाएगा, B.Ed वालों को मौका नहीं मिलेगा, B.Ed को हटा दिया जाएगा। जबकि इससे पहले उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में यह बदलाव किया गया कि सहायक अध्यापक LT को पूरे सेवा काल में एक बार संवर्ग परिवर्तन की सुविधा दी जाए। तो ये है बेसिक शिक्षक से रिलेटेड, यानी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी नियमावली को बदलने के लिए कल कैबिनेट में प्रस्ताव जारी होगा या प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर उस पर मुहर लगेगी। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी अब दूर नहीं है, लेकिन आचार संहिता से पहले आए, इसके चांसेस कितने हैं ये भी मुश्किल है कहना, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि कब आचार संहिता लगेगी। और नॉर्मली आचार संहिता जो है, मतलब एक अनुमानित तिथि जो है, प्रिडिक्टेड
डेट लगाई जा रही है कि 15 मार्च से पहले पहले लग जाएगी, लेकिन कब लगेगी अभी किसी को पता नहीं है, केवल चुनाव आयोग ही जाने। तो ये था प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट। अब इसमें जो है ये लगभग लगभग तय है 99.9% कि इसमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, और आपको जो है सोमवार को इसका क्लियर कट नियमावली संशोधित करके मिल जाएगी। उसके बाद जो है इस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसका तो भर्ती प्रक्रिया देखिए डायरेक्ट होता है, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी इसकी भर्ती प्रक्रिया में। और इस बार हो सकता है कि जैसे धन सिंह रावत जी ने कहा था कि काउंसलिंग एक ही जगह एक ही दिन होगी सारे प्रदेश की, तो देखते हैं कहाँ तक वो बात लागू हो पाती है। अब बात करते हैं एलटी भर्ती की। उत्तराखंड में एलटी भर्ती का वेट बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत समय से कर रहे हैं, और ये हर समय होता रहता है। जब एलटी की भर्ती आती है तो उसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा समय तक अभ्यर्थियों को करना पड़ता है। अब कुछ दिन पहले ये न्यूज आई थी देखिए कि 1-2 दिन में जो है उत्तराखंड एलटी का नोटिफिकेशन निकल सकता है, लेकिन इसको कम से कम 1 हफ्ता हो गया है। अब जो है पिछले जब ये न्यूज आई थी तो उसके बाद आयोग कार्यालय केवल 2 ही दिन खुला होगा, क्योंकि जनरली क्या है महाशिवरात्रि थी उस दिन सबकी छुट्टी रहती है ऑलमोस्ट, और जो आपका मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हैं उनका जो है सेकंड सैटरडे भी ऑफ रहता है, तो इसलिए 2 दिन ऑफ था। आज संडे है, अब कल मंडे और ट्यूसडे 2 दिन रह गए हैं जब वैकेंसी आने के ज़्यादा चांसेस हैं, मंडे और ट्यूसडे को। अगर संशोधित नियमावली के अकॉर्डिंग भर्ती होती है तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सिलेबस में अगर चेंज आता है तो आयोग टाइम ले रहा होगा सिलेबस की वजह से, अगर चेंज कर रहा होगा तो। चेंज नहीं करेगा तो जल्द ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था कि चेंज अगर भर्ती का सिलेबस हो रहा होगा तो इस पर टाइम लगेगा, क्योंकि लंबी प्रक्रिया है। जिस तरह से 50-50 मार्क्स में डिवाइड करना है ये टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा ही। ये ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा ही, चेंज हो भी सकता है और नहीं भी। वैसे आयोग रिस्क नहीं लेगा मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा अपना पर्सनल प्रोडिक्शन है कि आयोग रिस्क नहीं लेगा तो वो चेंज करेगा ही करेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर चेंज नहीं किया तो कुछ अभ्यर्थी उसी को जो है क्या बना देते हैं, अपना पॉइंट बना देते हैं और आगे बढ़ के कोर्ट ये शो कर लेते हैं। तो यूके एलटी जो है या यूके लेक्चरर तो उतना फंसता नहीं है, लेकिन यूके एलटी हमेशा विवादों में घूमता रहता है। पिछले साल 3-4 साल लग गए थे फाइनल रिजल्ट तक प्रोसेस होने में, तो इस बार भी यही प्रक्रिया आपको दिख रही है कि लास्ट अगस्त सितंबर से कह रहे हैं भर्ती आएगी, 10 मार्च को परीक्षा तिथि निर्धारित थी, 10 मार्च गए ये हो गए। तो इस तरह से बड़ा मुश्किल है इस टाइम भर्तियों का होना। लेकिन फिर भी उत्तराखंड एलटी जो है 2-3 दिन और वेट हो सकता है, सोमवार को ही आ जाए, मंगल को आ जाए। अगर आचार संहिता लग गई तो उसमें भी भर्ती आ सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आचार संहिता उसको प्रभावित करती है जिसकी प्रक्रिया जिसका अध्याचन विभाग से आया नहीं है। विभाग ने अध्याचन दे दिया तो आचार संहिता में भी भर्ती निकाली जा सकती है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि आचार संहिता में भर्ती इसलिए भी नहीं निकालते हैं ये लोग कि कहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो चुनाव ड्यूटियों में बिजी हैं, तो इसकी वजह से, या हमारे पास क्या है स्टाफ की कमी है। पिछली बार जब भर्ती आई थी तो उस टाइम भी यही सुनने में आ रहा था। तो ये चीज़ें हैं, वरना इस भर्ती को आचार संहिता में भी निकाला जा सकता है, क्योंकि इसका सब कुछ क्लियर है। तो होपफुली कि आचार संहिता से पहले ही दिखे, किसी तरह का विवाद ना हो, जल्दी आपको वैकेंसी दिखे और आप जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करें। अगर आप एलटी पेडागॉजी की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इसी चैनल की एक प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। वो अब मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, क्योंकि उसमें अभी 2-3 ही वीडियो अपडेटेड हैं। अब वो जो है जैसे ही वह विज्ञापन आता है तो आपको उसमें कॉन्टीन्यूस वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्लासेस और एमसीक्यू सीरीज़ की। वहाँ से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे चाइल्ड पेडागॉजी में, या जिसे शिक्षण अभिरुचि कहा जाता है। और अगर सिलेबस में कोई अपडेट आता है तो वह भी आपको बता दिया जाएगा, और उसी सब्जेक्ट के अपडेटेड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन जारी रहेगी।
तो इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अधिक से अधिक लोगों को चैनल को शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। गुड लक।